बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास की मैथ एक्सरसाइज 1.3। 1.3 में करने से पहले हम एक छोटी सी बात याद रखें कि इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने फाइंड करना है मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? मॉड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये z किसको रिप्रेजेंट करता है? कम्प्लेक्स नंबर को। अगर मैंने कम्प्लेक्स नंबर का मॉड फाइंड करना तो ये मॉड का साइन, सीधी लाइन है, ठीक है। अगर मॉड फाइंड करना है, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होता है, ठीक है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में होता है। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, यही हमने पढ़ा था कम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर है। अगर इसी का मैंने मॉड फाइंड करना है तो क्या कर देंगे, ये मॉड का साइन है। और मॉड फाइंड करने के लिए जो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं होता वो रियल पार्ट है। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट के अयोटा के साथ जो भी है उसका स्क्वायर, और होल का अंडर रूट। ये होता है हमारे पास मॉडुलस। जस्ट ये फर्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमें जस्ट ये याद रखना है कि जो जब भी हमने मॉडुलस फाइंड करना है तो क्या करेंगे, हम कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर प्लस जो इसका इमेजिनरी पार्ट है अयोटा वाला उसके साथ, अयोटा का स्क्वायर नहीं कर देना आपने, आपने उसके साथ जो जो भी, ठीक है, वैल्यू होगी, जैसे ये बी है, वहां पे कोई भी रियल नंबर होगा, -1 -2 2 3 कुछ भी, आपने उसका स्क्वायर कर देना। ये हम मॉडुलस फाइंड करते हैं। आए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने कहा फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कम्प्लेक्स नंबर ही है ना, कैसे पता चले ये कम्प्लेक्स नंबर है? इसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है जिसके साथ अयोटा होता है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लो z के इक्वल, ठीक है। ये ऐसे ही होता है हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर में एक रियल और दूसरा इमेजिनरी, ये कम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसको z के इक्वल लेट कर लेना। अब इसका मॉडुलस फाइंड करना तो कैसे करना है, इसी का ये अब कम्प्लेक्स नंबर है, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जाहिर करते हैं। अब हमने इसका मॉडुलस अगर फाइंड करना तो क्या करेंगे, सीधी लाइनें लगा देंगे। और मैंने क्या कहा था कि आपने जो रियल पार्ट है उसका स्केयर कर देना है। रियल पार्ट क्या है, इसका स्केयर, ठीक है, प्लस इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये इमेजिनरी अयोटा के साथ जो भी है, हम ये -3 है, साइन भी है, माइनस का अलामत माइनस की, इसका स्केयर, ठीक है। और होल का क्या है, अंडर रूट। ये हमने इसका फाइंड कर लिया। अब इसको हल कर लो। 4 का स्केयर किसके इक्वल होता है, 4 का स्केयर का मतलब है 4 को, 4 की पावर 2 है, 4 को 2 दफा लिख लो आप, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 16, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 प्लस -3 का अंडर क्या होता है स्केयर, 9। अच्छा, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अगर पावर इवन हो तो अंदर जो साइन है वो चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, ठीक है, प्लस है तो प्लस ही रहना है। ये माइनस इवन पावर जो अगर आ जाए तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। -3 का मतलब, अगर समझो -3 का स्केयर का मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -3, -3 को 2 दफा लिखना है, माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से 9, ये ऐसे 9 आया, ठीक है। अब इनको क्या कर देना, आपने ऐड कर देना बस। 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, ठीक है। 25 का क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट। अब हम ये 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक है। 5 5 25, 25 की तर्जी जैसे हम करते हैं, 25 की तर्जी कर लो, क्या हो जाएगी 25 की तर्जी, 5 5 25 और 5 1 5, 5 की 2, 5 का स्केयर आ जाएगा, 5 की 2 आ जाएगी, स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाता है, कैंसल। हमारे पास जो आंसर आ जाएगा ये हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा कि कम्प्लेक्स नंबर का, ये मॉडुलस है हमारे पास, ये हमारे पास मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया कम्प्लेक्स नंबर का। दोबारा रिपीट कर देता हूं, जब भी पूछे कि मॉडुलस फाइंड करें कम्प्लेक्स नंबर का
ये कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, एक रियल पार्ट होता है, दूसरा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले इसको लेट कर लो जी के इक्वल, क्योंकि कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, हम कहते हैं कि ये जी के इक्वल होता है, हम कहते हैं ये जी के इक्वल होता है। अब ये जी के इक्वल है, अब मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट योटा के साथ जो भी होगा, प्लस है माइनस है, सारे का स्केयर। 16 का स्केयर क्या आ जाएगा, 44 का स्केयर 16 और 3 का 9। अब इसको ऐड अप करके और इसको सॉल्व करके ये हमारे पास आ जाएगा मॉडुलस। क्वेश्चन 1 का जो पार्ट नंबर 1 ये था। तो पार्ट नंबर 2 में हम देखते हैं क्या, पार्ट नंबर 2 सेम ऐसे ही है। देखो बेटा, पार्ट 2 में हमारे पास क्या है, पार्ट 2 में हम सबसे पहले क्या करते होते हैं, लेट करते हैं। लेट कर लो इसको, लेट कर लिया हमने z के इक्वल -5 और -4 अयोटा को। अब इसका मॉड फाइंड करना, तो क्या करेंगे, ये मॉड का साइन है, z का मॉड कैसे फाइंड करते हैं, इसका स्केयर रियल पार्ट क्या है -5, -5 का स्केयर प्लस इधर इमेजिनरी पार्ट का योटा के साथ जो भी है, माइनस भी है और 4 भी है, इसका स्केयर हो जाएगा। अब अंडर रूट होल का अंडर रूट। अब मैंने कहा कि अगर पावर इवन है तो अंदर जो अलामत है माइनस वो प्लस हो जाएगी। 5 का स्केयर किसके इक्वल था, हमने अभी देखा 25 के, प्लस 4 का -4 का स्केयर क्या किसके इक्वल होगा, 16 के। अब दोनों को क्या कर लो, ऐड। ठीक है, कितना हो जाएगा 25 और 16, कितना हो जाएगा 5 और 6, 11, 1, 3 और 1 4, 41। ये क्या आ जाएगा हमारे पास 41 का अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा मॉड, आ जाएगा कम्प्लेक्स नंबर का, ये हमारे पास मॉड है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। आपने रियल पार्ट का स्केयर कर देना प्लस इमेजिनरी पार्ट का योटा के साथ जो भी है उसका स्केयर कर देना, अंडर रूट ले लेना, उसको सॉल्व कर लेना, वही हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास मॉडुलस आ जाएगा। ये मॉड हमने फाइंड कर लिया, मॉडुलस फाइंड कर लिया। उसके बाद हमारे पास पहले का पार्ट नंबर 3 है। 3 भी सेम ऐसे ही बेटा, देखें 3 पार्ट में हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसको क्या करते होते हैं, z के इक्वल लेट कर लें 3/5 -4/5 अयोटा। फर्स्ट स्टेप क्या, लेट कर लिया। अब सेकंड बेटा क्या करते होते हैं, इसका मॉड फाइंड करते हैं। मॉड कैसे फाइंड करते हैं, मॉड रियल पार्ट का स्केयर, रियल क्या है जिसके साथ योटा नहीं है, 3/5 इसका स्केयर प्लस इमेजिनरी कौन सा, योटा के साथ जो भी रकम है, एक तो ये माइनस है और क्या 4/5 इस सारे का स्क्वायर और होल का क्या आ जाएगा अंडर रूट। बेटा समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या किया, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो भी है, साइन कौन सा, अलामत कौन सी है, माइनस, ये भी साथ ऐसे ही आएगी। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे आप जहाँ कोई साइन अलामत नहीं होती वहां प्लस होता है, और यहाँ पे तो माइनस है, माइनस साथ ऐसे ही है। अब ऊपर वाले का अलहदा स्केयर है, 3 का स्केयर क्या आ जाएगा 9 ओवर, नीचे हुआ है 5 का स्केयर हो जाएगा 25। देखो ना सारे का स्केयर है ना, ऊपर वाले का अलहदा हो जाएगा, नीचे वाले का अलहदा, प्लस 4 का स्केयर कितना, -4 का स्केयर कितना हो जाएगा 16 ओवर 5 का स्केयर क्या हो जाएगा 25। क्लियर बेटा। अब सारे का क्या है हमारे पास अंडर रूट, होल का अंडर रूट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। नीचे वाले क्या है हमारे पास 25, दोनों की तजी करेंगे तो 25 ही आ जाएगी, 25 आ जाएगी। जब एलसीएम कब लेते हैं, जब दो रकमें ओवर में हो और दरमियान में प्लस या यहाँ पे माइनस हो। ये एक रकम है, दूसरी ये है और बटे में हो। दो रकमें जब बटे में हो और दरमियान में प्लस या माइनस हो, फिर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होता है, नीचे वाली जो रकमें होती हैं उनकी तजी कर लेते हैं। यहाँ भी ये भी 25 है, ये भी 25 है, तो क्या आ जाएगी, अगर एक जैसी हो तो वही होती है।
ठीक है, तो ये 25 आ जाएगी। अब 25 और 25 को अंदर रख के 25 पे डिवाइड करो, क्या आ जाएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 9 से, 9 ही आ जाएगा। और दूसरा ऐसे ही 25 को अंदर रख के 25 पे डिवाइड करो, 1 आ जाएगा, 1 को 16 से, तो ये 16 आ जाएगा, और सारे का क्या है अंडर रूट। क्लियर। अब यहाँ पे 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा 25, ओवर नीचे ओवर में भी 25, और सारे का क्या है हमारे पास अंडर रूट। क्लियर, सारे का अंडर रूट। अब 25 से 25 1 1 1 को 1 पे डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1, 1 का अंडर रूट किसके इक्वल होता है 1 के ही होता है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1। ये क्या हमारे पास मॉडुलस आ गया, जी का मॉडुलस हमने फाइंड करना। ठीक है, सिंपल वही को लिया बेटा, रियल पार्ट का स्केयर कर लेना है और इमेजिनरी पार्ट योटा के साथ जो है उसका स्केयर और अंडर रूट, इसको मॉडुलस फाइंड कैसे फाइंड करते हैं, रियल पार्ट का स्केयर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्केयर और ऊपर अंडर रूट। अब इसको हल करके आपने ये आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे ही, हम सबसे पहले क्या करते होते हैं लेट कर लेंगे मॉडुलस फाइंड करने के लिए, इसको z के इक्वल लेट कर लेंगे, -2 का अंडर रूट -3 अंडर रूट और ये योटा। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास कैसे मॉडुलस फाइंड कैसे करेंगे, जो रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं है, ये -2 का अंडर रूट, ये रियल पार्ट है, इसका स्केयर प्लस, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ क्या है माइनस भी है और 3 का अंडर रूट भी है, इसका भी स्केयर और सारे का क्या आ जाएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा। अब हमने क्या कहा कि जो अगर ऊपर पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा 2 का, ये 2 स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये पे आ जाएगा 2। और मैंने कहा था कि अगर ऊपर पावर क्या इवन है तो ये साइन क्या हो जाएगा माइनस है तो प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखो तब भी ठीक है, ना लिखो तो इसका मतलब प्लस ही होता है, प्लस ये वाला प्लस। अब ये भी प्लस हो गया और इसका स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 3। क्लियर बेटा, अंडर रूट से स्केयर कैंसिल। अब 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 का अंडर रूट, ये हमारा मॉडुलस हमने फाइंड कर लिया, मॉडुलस z का, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। मॉडुलस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रियल पार्ट जो होता है जो योटा के बगैर होता है उसका स्केयर, ठीक है, ये वो क्या था माइनस और 2 का अंडर रूट ये था, प्लस ये योटा के साथ जो भी है वो हमारा क्या है इमेजिनरी पार्ट का स्केयर। अब क्या हो जाएगा ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इधर भी स्केयर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। तो यहाँ पे ये माइनस का अगर अब माइनस नहीं साथ आएगा क्योंकि ऊपर पावर क्या है इवन, इवन पावर हो तो अंदर जो अलामत होती है वो प्लस हो जाती है, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाती है, बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा मॉडुलस, ये मॉडुलस, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ z1 की वैल्यू ये है 2 + 7 योटा, z2 की 4 - 3 योटा, तो आपने फाइंड करना है z1 + z2 होल का बार। ये बार का मतलब होता है इसके नीचे जो अलामत है ये चेंज हो जाती है। अब सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, लेफ्ट हैंड साइड इसके पीछे आंसर नहीं होंगे, हमने प्रूव करना है ये इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास z1 + z2, ठीक है। अब सबसे पहले इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड यही है ना हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं z1 + z2 फाइंड कर लेते हैं, फिर बाद में बार लेंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को ऐड कर लें, z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास उसने दी हुई है 2 + 7 अयोटा, ये हमारे पास z1 की वैल्यू, दरमियान में क्या ये वाला प्लस, प्लस z2 की वैल्यू क्या है हमारे पास ये 4 - 3 अयोटा। क्लियर। अब यहाँ पे रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा 2 + 4
रियल रियल के साथ होता है, प्लस इमेजिनरी कौन सा है 7 अयोटा, प्लस माइनस ये वाला 3 अयोटा। रियल रियल के साथ, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 + 2 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल दिया। ये देखिए 7 अयोटा प्लस का माइनस का 3 अयोटा, तो 7 में से 3 निकाला तो क्या आ जाएगा 4 प्लस का और साथ में अयोटा, ये आ जाएगा +4 अयोटा। क्लियर। ये हमारे पास आया Z1 + Z2, ये आया। अब लेफ्ट हैंड साइड देखें तो Z1 Z2 को ऐड करने के बाद ऊपर बार भी है। अब इसका हमने क्या लेना है बार। बार का मतलब होता है कि इसके नीचे जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगे। ये बार इधर भी और इधर भी 4 6 + 4 अयोटा, इधर भी बार आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया Z1 और Z1 Z2 को ऐड किया, ठीक है, ये ऐड कर लिया, उसके बाद बार लेंगे। ये आंसर आ गया। अब इसका बार लेंगे। बार लेने का मतलब क्या है, जो बार के नीचे अयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज कर रहे हैं। अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाना था। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड ये आ गई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, उसने कहा Z1 की वैल्यू हमें दी हुई है। अब Z1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 + 7 अयोटा। अब इसका बार ले लो, क्यों, क्योंकि उसने ये देखो ना राइट हैंड साइड जो हमारे पास है उसमें क्या है Z1 + Z2। पहले इसका बार लेना है, Z1 लिख ली, अब इसका बार लेंगे। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि ये बार हम लेंगे। बार का मतलब इसके नीचे जो साइन अयोटा के साथ है ना वो चेंज हो जाए। 2, ये अयोटा वाली इमेजिनरी के आगे जो भी साइन है ये क्या हो जाएगा -7 अयोटा। ये हमारे पास Z1 आ गया। इसी तरह हम Z2 लिख देते हैं। Z2 क्या है हमारे पास, Z2 ये Z2 है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, ये है Z2। अब Z2 का हमने बार भी लेना है। Z2 का बार इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, ये आ गया Z2 का बार। बार का मतलब क्या होता है, साइन क्या होता है चेंज हो जाए। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। ये आ जाएगा Z2 का बार हमारे पास। अब हमने Z1 का बार प्लस Z2 का बार क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। ठीक है, Z1 का बार क्या आया था, Z1 का बार हमने निकाला था ये। ठीक है, ये क्या है 2 - 7 अयोटा, प्लस Z2 का बार क्या है 4 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को ऐड कर लो, रियल में रियल 2 4 क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 7 अयोटा में से 3 अयोटा निकाल दिया। 7 अयोटा माइनस का है और 3 अयोटा क्या है प्लस का है। 7 में से 3 निकाला, किसका बचेगा माइनस का नहीं बचेगा, क्योंकि बड़ी अलामत किसके साथ है -7, इसकी ये बच जाएगा -4 अयोटा। -4 अयोटा, ये क्या आ गया हमारे पास Z1 का बार प्लस Z2 का बार, ये आ जाएगा। अच्छा ये हमारे पास क्या आ गई है राइट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या थी 6 माइनस ये हमारे पास थी। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आएगी हमारे इक्वल नहीं आई, तो हमने प्रूव, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या हो गया हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 में Z1 Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 का बार और Z2 का बार। ये हमने प्रूव करना है कि ठीक है, अकेले अकेले का बार और होल का बार हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटा
लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 का बार, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है हमने। अच्छा, अब Z पहले Z1 और Z2 को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, फिर बाद में बाहर लेंगे। ठीक है, Z1 क्या है हमारे पास, Z1 की वैल्यू हमारे पास इसमें दी है 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा। और उसके बाद हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है, Z2 इसने दी हुई है 4 - 3 अयोटा। ये अब इसको हम क्या कर लें मल्टीप्लाई, 2 को सारी से मल्टीप्लाई करना 4 - 3 अयोटा से, इसको पहले इस सारी से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको +7 अयोटा को, +7 अयोटा को हमने 4 - 3 अयोटा इस हिसाब से, इसको इस सारी से और फिर इसको इस सारी से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर, क्या हो जाएगा 2 को अंदर मल्टीप्लाई 3, 4 × 2 = 8 माइनस 4 को 3 से, 4 × 2 = 6, साथ में अयोटा भी है, इसको इससे करेंगे 3 × 2 = 6 अयोटा साथ है, प्लस 7 को 4 से, 7 को 4 से 28, 28 साथ में क्या आ जाएगा अयोटा, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से, 7 × 3 = 21। ठीक है, अयोटा को अयोटा से अयोटा स्केयर हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको। अब रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट 8, अच्छा 28 में से 6 निकाल दो, ये देखो 28 अयोटा हमारे पास क्या है, 28 अयोटा प्लस का है, माइनस का 6 अयोटा है, 28 में से 6 निकालिए कितना आ जाएगा 22, और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। ठीक है, 28 अयोटा में से 6 अयोटा निकाल दिए तो 22 अयोटा रह जाएगा, यहाँ पे प्लस का 22 अयोटा, और यहाँ पे आ जाएगा 21 अयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, क्योंकि हमने पढ़ा है अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है -1, यहाँ पे अयोटा स्केयर की जगह पे -1। अब 8 + 22 अयोटा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा +21। अब क्या हो जाएगा 21 और क्या हो जाएगा 29, 29 + 22 अयोटा, ये आ जाएगा हमारे पास क्या Z1 और Z2। अब हमने इसका क्या करना है, बार भी है तो इसका बार ले लो, अब Z1 Z2 का बार इधर लेंगे तो इस साइड पे भी बार लेंगे, 22 का बार, ये जब बार लेते हैं तो मैंने क्या कहा था Z1 Z2 का बार = जस्ट अयोटा के साथ जो है ना, ये योटा है उसकी रकम, उसके साथ ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, -22 अयोटा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया हमारे पास। क्लियर बेटा, जस्ट क्या किया Z1 और Z2 को क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके बाद बाहर लिया है। अब Z राइट हैंड जो साइड है, राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, राइट हैंड साइड जो हमने फाइंड करनी वो क्या है Z1 का बार लेना है, फिर Z2 का बार लेना है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सबसे पहले Z1 का बार, Z1 की वैल्यू क्या है, Z1 की वैल्यू हमारे पास 2 + 7 अयोटा है। अब इसका बार ले लो, Z1 का बार, इस साइड पे भी बार +7 अयोटा। अब बार लेते हैं तो क्या करते हैं साइन चेंज, -7 अयोटा, ये Z1 का बार आ गया हमारे पास। अब Z2 का ले लो, Z2 हमारे पास क्या है, Z2 है हमारे पास 4 - 3 अयोटा, ये हमारे पास। अब इसका बार Z2 का बार = 4 - 3 अयोटा, इसका भी बार क्या हो जाएगा, ये साइन चेंज होगा 4 + 3 अयोटा, बार लेते हैं तो क्या करते हैं साइन चेंज हो जाता है। ये हमारे पास आ गया। अब Z1 का बार और Z2 का जो बार आया है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। Z1 का बार क्या है, ये 2 - 7 अयोटा, और मल्टीप्लाई, दोनों मल्टीप्लाई है ना Z1 Z2, तो Z2 के हमारे पास क्या आया 4
प्लस 3 अयोटा। ये अब 2 को इस सारे से मल्टीप्लाई करना, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 अयोटा, और इसको -7 को भी -7 अयोटा इंटू 4 माइनस ये प्लस 3 अयोटा, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 जार 8। अब 2 को इससे किया तो 3 2 6 अयोटा, और ये माइनस ये वाला 7 को 4 से, 7 4 28 अयोटा 7 आ जाएगा। ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 7 को 3 से 21 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब 28 में से 6 निकाल दिया तो कितना आ जाएगा, माइनस का 22 अयोटा, और माइनस 21 अयोटा स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, -1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, प्लस 21 और -22 अयोटा। क्लियर, रियल के साथ रियल लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, 21 को 9, 29 माइनस 22 अयोटा। ये क्या हमारे पास, Z1 का बार, Z2 का बार, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। अब हमारे पास क्या हुआ, हैंस प्रूव्ड, साबित हो गया कि हैंस प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास साबित हो गया जो उसने दिया था। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है Z1 ओवर Z2 होल का क्या है, बार इज इक्वल टू Z1 का बार ओवर Z2 का बार। ये अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रूव करना है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 ओवर Z2 और होल का क्या है, बार। ये हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 ओवर Z2। Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, उसने दी हुई Z1 2 + 7 अयोटा, 2 + 7 अयोटा Z1 की, ओवर Z2 क्या है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। ये हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ है कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए, अयोटा नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर से जो हम अयोटा खत्म करने के लिए क्या करते हैं, कॉन्जुगेट ले लेते हैं। इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, वो कैसे लेते हैं, 4 यहाँ पे क्या है अलामत माइनस है, प्लस ऊपर भी और वो ही नीचे भी, ये कॉन्जुगेट ले लिया। अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना, 2 + 7 अयोटा इंटू 4 + 3 अयोटा। ऐसे ही होता है, जो मल्टीप्लाई होता है ऊपर वाले से ऊपर वाले और नीचे वाले से नीचे वाले। नीचे क्या है 4 - 3 अयोटा और 4 + 3 अयोटा। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को इस सारे से, 4 + 3 अयोटा से, और फिर +7 अयोटा को 4 + 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना। और नीचे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ठीक है, a - b, क्या बन रहा है, a - b इंटू a + b किसके इक्वल होता है, a² - b स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास a क्या है 4 है, 4 का स्क्वायर, माइनस दरमियान में माइनस, b क्या है 3 अयोटा का स्क्वायर। ये ठीक है, ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब ऊपर वाले को 4 2 हमें पीछे भी निकाला हुआ है 8, और दरमियान में है हमारे पास प्लस 4 3 2 6 अयोटा प्लस
7 को 4 से 28 अयोटा प्लस 21, 7 3 21 अयोटा का स्केयर, और ओवर में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्केयर 16 प्लस ये वाला माइनस 9 का 3 का स्केयर 9 और अयोटा का स्केयर, ये देखो ना होल का स्केयर होगा, इसका लेटा स्केयर और इसका अयोटा का लेटा स्केयर। अब यहाँ पे रियल रियल में ऐड कर देंगे 8, अब ये कितना हो जाएगा 28 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 34 अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 21 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1, ये अयोटा स्केयर की जगह पे -1 ओवर 16 -9 अयोटा स्केयर की जगह पे आ जाएगा -1। ये क्लियर बेटा। अब लास्ट स्टेप है रियल में रियल 8 और प्लस माइनस -21 और यहाँ पे आ जाएगा +34 अयोटा, रियल पहले और इमेजिनरी बाद में। 16 ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +9। क्लियर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 21 में से माइनस का 21 में से 8 निकाल दिया तो कितना बच जाएगा हमारे पास 21 में से 8 आ जाएगा माइनस का 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 13 और उसके बाद हमारे पास +34 अयोटा और ओवर क्या हो जाएगा 25, ये 16 नीचे ओवर में ना 16 + 9 25 ये हो जाएगा, और यहाँ पे अकेला अकेला करेंगे -13 ओवर 25 और +34 अयोटा ओवर 25। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है Z1 ओवर Z2। अब हमने क्या करना है Z1 और Z2 का क्या करना है, Z2 का हमने बार भी फाइंड करना है। इधर बार लेंगे तो इस साइड पे भी बार लेंगे -13 ओवर 25 +34 अयोटा ओवर 25, इधर भी बार। बार क्या करता है ये ऐसे आ जाएगा -30 25, यहाँ पे लामत चेंज हो जाए -24। हमने कहा है बार क्या करता है सिर्फ अयोटा वाले की चेंज करता है, Z1 ओवर Z2 का बार। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, पहले राइट हैंड साइड लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या है Z1 का बार ओवर Z2 का बार। हमने Z1 का बार भी पीछे फाइंड किया हुआ है और Z2 का बार, अच्छा Z1 का बार हमने क्या निकाला 2 - 7 अयोटा, मैं डायरेक्ट बार निकाल के लिख रहा हूँ। ठीक है, ओवर Z2 का बार भी हमने निकाला, ये देखें Z2 का बार क्या निकाला 4 + 3 अयोटा, 4 + 3 अयोटा ये। ठीक है, अब हमने कहा हुआ कि ओवर में हमारे पास क्या नहीं होना चाहिए अयोटा नहीं। ओवर में अयोटा खत्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट क्या, नीचे वाली जो रकम है उसका साइन चेंज कर देना, नीचे वाली का वही ऊपर और वही नीचे, ये कॉन्जुगेट है। ये डिनोमिनेटर को का जो साइन है यहाँ प्लस है, यहाँ पे अयोटा वाले के साथ माइनस और वही ऊपर वही नीचे, ये कॉन्जुगेट होता है। ओवर ऊपर वाले को ऊपर वाले से 2 - 7 अयोटा इंटू 4 - 3 अयोटा, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और नीचे वाला क्या है मतलब 4 + 3 अयोटा और 4 - 3 अयोटा, ये एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। अब ऊपर वाले को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 को सारे से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 अयोटा, फिर -7 अयोटा को सारे से 4
-3 आयोटा, और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास, वो ए प्लस बी का फार्मूला बन रहा है, पहली का स्केयर माइनस दूसरी का स्केयर, ये अभी मैंने बताया। ये देखो ए प्लस बी, ए क्या है 4 प्लस बी क्या है 3 आयोटा इंटू ए क्या है 4 माइनस 3 आयोटा क्या है हमारे पास बी। अब ऐसे लिखे तो इनको कैसे लिख सकते हैं, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, ये फार्मूला लग जाएगा, नीचे ये लग गया, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 4 से 8, 2 को 3 से -6 आयोटा, अब माइनस ये वाला, 7 को 4 से 28 आयोटा, अब ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 7 को 3 से 21 आयोटा को आयोटा से आयोटा स्केयर, और नीचे ओवर में क्या आ जाएगा 16, 4 का स्केयर क्या आ जाएगा 4 का स्केयर 16 माइनस ये क्या आ जाएगा 3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, और आयोटा का स्केयर ऐसे हो जाएगा। अब आयोटा स्केयर की जगह पे अब ये क्या हो जाएगा -28 और -8 क्या हो जाएगा माइनस का 34 आयोटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +21 आयोटा स्केयर की जगह पे क्या आ जाएगा -1, और ओवर में क्या आ जाएगा हमारे पास 16 -9 आयोटा स्केयर की जगह पे, जस्ट हमने क्या किया आयोटा स्केयर जहाँ पे आ रहा है वहां उसकी जगह पे -1 पुट किया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 -34 आयोटा -21 ओवर ये 16 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है रियल के साथ रियल, 8 -21 ये रियल है, माइनस इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी ओवर 25, क्लियर। अब 21 में से 8 को निकाल दिया तो कितना बच जाएगा 13, माइनस का 13 और -34 आयोटा ओवर में क्या आ जाएगा 25, इसके बटे में ये ले रहा क्या आ जाएगा -13 ओवर 25 और -34 आयोटा ओवर 25, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। अब दोनों साइडें हमारे पास इक्वल नहीं आ गई, एक ये है हमारे पास और दूसरी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ही ये दोनों साइडें क्या है हमारे पास, वो भी 30 -13 ओवर 25 -24 ओवर 25, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूव हो गया हमारे पास।